महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म मां गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया। एक बार परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म से भी युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करवाया गया था। स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण से छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए वह भगवान परशुराम के पास गया तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था। तो मित्रों, अब बात करते हैं परशुराम जी के चौथे शिष्य की, जो कि स्वयं एक भगवान हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की। श्रीमद् गीता में वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और उनका नाम कल्कि होगा। कल्कि अवतार का जन्म कली राक्षस के वध के लिए होगा। कली राक्षस से युद्ध के लिए भगवान कल्कि को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। इन दिव्यास्त्रों को उन्हें उनके गुरु भगवान परशुराम प्रदान करेंगे, जिससे कि भगवान कल्कि कली राक्षस का वध कर सके।